Assalamu alaikum and good morning. जी फरवरी की 2 तारीख। यार ऐसे जल्दी जल्दी टाइम गुजरता है। फरवरी की 2 तारीख। और सबसे पहले जनाब अली हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ से करेंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये लेट भी हो गया। मैंने समझा कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी, लेकिन कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अभी तक नहीं आई। और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, जो डिटेल उसकी नहीं आई, लेकिन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि सुहेल अफरीदी KPK के वज़ीर आला और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हो गई है। और ये मुलाकात 1 घंटा जारी रही है। अब कुछ दिन इस मुलाकात के बारे में तबसरे होंगे जी। यूथिये कहेंगे, यूथिये कि तुमने 47 फार्म वाले वज़ीर आज़म से मुलाकात कर ली है, और फिर तुमने जाके मुलाकात की है, वज़ीर आज़म के हाउस में जाके मुलाकात की है। ये क्या किया है? तुम बिक गए हो। ये आपको पता है इल्ज़ाम खान। इल्ज़ाम तो ये ऐसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं। इल्ज़ाम खान इसका नाम भी इसलिए रखा था कि ये इल्ज़ाम लगाते हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा वो करना है कि जनाब ये मुलाकात क्यों हुई, और इसमें सुहेल अफरीदी बिक गया है, और इसने 8 फरवरी के ऊपर भी कंप्रोमाइज़ किया है, इसने जलसे जुलूस भी कम कर दिए हैं। ये सारे इल्ज़ामात के लिए जनाब सुहेल अफरीदी साहब तैयार रह जाओ, क्योंकि ये अमन वाली बात तो ये चाहते ही नहीं है। ये नहीं चाहते कि कोई ऐसी बातें हों। बहरहाल ये अब इसके दोनों पहलू हैं। और इधर से जो हमारे लोग हैं वो कहेंगे लो शहबाज शरीफ साहब इनसे क्यों मिले। इन्होंने रात दिन शहबाज और हुकूमत को गालियां दी हैं। हुकूमत को ये मानते नहीं हैं। ये 47 फार्म वाली हुकूमत मानते हैं। ये जनाब आपने क्यों मुलाकात की है, इसके ऊपर बात होगी लाजमी होगी। लेकिन वज़ीर आज़म का तो काम है ना कि सारे वज़राए आला को साथ लेके चले। अच्छा, जो खबर आई है ना दिलचस्प, वो बाहर ये है, बाहर जो आई है खबर, अंदर दी हाले गल तक किसी ने नहीं ना पता। ऐसे पता लगेगी 1-2 दिन तक। बाहर जो खबर आई है वो ये आई है कि जनाब बानी PTI के बारे में कोई बात नहीं हुई, जेल के बारे में कोई बात नहीं हुई, और इस मुज़ाकरात में हमने सिर्फ वो KPK के जो वज़ीर आला है वो कहता है कि जनाब हमने अपने पैसे मांगे हैं। और आपको ये पता है कि 500 अरब हुकूमत बाकी सूबों से ज़्यादा KPK को दे चुकी है कि जनाब यहाँ दहशत गर्दी है और ये और वो दहशत गर्दी के ऊपर यकीन ही नहीं रखते। वो कहते थे कोई दहशत गर्दी नहीं, तालिबान के साथ भी मुज़ाकरात होने चाहिए। आप जब से हुकूमत ये बनी है, आज पहली दफ़ा वज़ीर आज़म को मिलने आए हो, ठीक है, और उधर आप कहते हैं कि तालिबान से मुज़ाकरात हो। जब आप मुज़ाकरात नहीं करते तो वो तालिबान से मुज़ाकरात का क्या सवाल पैदा होता है? तालिबान से मुज़ाकरात नहीं, उनका हल ऑपरेशन है, ऑपरेशन, वड्डा ऑपरेशन। कहता जी मुंडा तुहाडा वड्डे ऑपरेशन नाल होया? कहता हाँ जी वड्डे ऑपरेशन। आखिर जब सारे मसले ख़त्म हो जाए ना तो फिर वड्डा ऑपरेशन करना पैंदा है, तो वड्डे ऑपरेशन जनाब होगा। बहरहाल ये मुलाकात हुई है। जो दरमियाने तबके हैं, जो दो न्यूट्रल लोग हैं ना, वो ये कहेंगे कि ये मुलाकात खुश आइंद है, खुश आइंद है। बातें हुई होंगी, इमरान वगैरह के बारे में बातें लाजमी हुई होंगी कि जनाब हमें मुलाकात का टाइम दिया जाए, फैमिली को मुलाकात का टाइम दिया जाए, ये वो। एक और पहलू भी है ना मुलाकात का सर जी, जेड़ी 2 दिनों से वड्डी डील की गल हो रही है, डबल डील। एक तो सिंगल डील, डबल डील, कि इमरान खान को रिहा किया जाए और इमरान 10 साल के लिए खामोश रहेंगे, जैसे वो नवाज शरीफ साहब का मुआहदा सामने आया था। हुण गल पता किथे, मेरा अंदाज़ा है, ये मैं गवेड़ लगा रहा हूँ, अंदाज़ा है। हुकूमत कह रही है कि इमरान खान 10 साल के लिए अगर लिख दे कि मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा, फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं करूँगा, हुकूमत के ख़िलाफ़ बात नहीं करूँगा, तो इसको हम लंदन भेज देते हैं, जहाँ से रिहा करके ना लंदन भेज देते हैं।
ये ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, ये भी गवेड़ है सर जी, गवेड़ है। ये कह रहे हैं नहीं जी 10 साल का वक्त ज़्यादा है, जब तक ये 47 फार्म वाली हुकूमत, बकौल उनके 47 फार्म वाली हुकूमत है, ये 29 तक, उस वक्त तक मैं खामोश रहूँगा। 29 के बाद जो अगला इलेक्शन है उसमें मैं हिस्सा लूँगा। लेकिन गवर्नमेंट चाह रही है कि चले 29 नहीं तो फिर 30 करो, ताकि अगले इलेक्शन तो बाद फिर 5 साल पूरे कर लवे। ये सर जी सूरत हाल है। लेकिन बात ये है, ये मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, हम इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं। इमरान की गारंटी कौन देगा? वही आपने कहावत नहीं सुनी हुई कि चूहों ने मीटिंग की कि जनाब बिल्ली साड़ा रोज एक चूहा खा जाती है, ये तो कोई हल तक कटी। तो एक सियाना जड़ा बड़ा बुजुर्ग चूहा सी ना, उन्हें कहा हाँ हम बिल्ली के गले में घंटी बांध देंगे, तो बिल्ली जब ऐसे आएगी टन टन की आवाज़ आएगी, हम भाग जाएंगे, हम बच जाएंगे। तो और सब चूहों ने ताली मारी, वाह 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 वाह, क्या बात है, बड़ी ज़बरदस्त तजवीज़ है। तो अगली गल जेडे अमल का टाइम होए है ना, तो उन्हें कहा जी हुण दसो कि बिल्ली के गल च घंटी बनेगा कौन? कौन बांधेगा गले में घंटी? इतनी जुर्रत किसकी है कि जाके गले में घंटी बांधे? इमरान खान के ऊपर अमल कौन कराएगा? ये सर जी ये नामुमकिन चीज़ें हैं। नामुमकिन है ना, आप भी यही कहेंगे ना। आप इस मुलाकात के बारे में लाजमी कमेंट्स भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और हमें तबसरा करके बताएं कि आप इस मुलाकात को कैसे देख रहे हैं। ये PTI की नाकामी है या हुकूमत की कामयाबी है, या हुकूमत का मिन्नत तरला है और PTI की कामयाबी है? इसके ऊपर आपने ज़रूर हमें कमेंट्स करके बताना है। बाकी डिटेल मैंने आपके सामने भी रख दी है। हूँ अगली खबर सर ये है कि बलूचिस्तान में कल हमने आपको मुबारकबाद दी है कि जनाब कामयाब ऑपरेशन हो गया है। हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि सारे दहशतगर्द मारे गए हैं, 200 के करीब दहशतगर्द मारे गए हैं, और ये है वो है। लेकिन अभी ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो ये है कि ना वहाँ कोई बस चल रही है लंबे रूट पे, और ना ट्रेन चल रही है। ठीक है, तो हम तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं ना, जब ट्रेनें बहाल होंगी, बसें चलेंगी, तो फिर ही हालात ठीक होंगे ना। अब वहाँ पे इंटरनेट वगैरह की सर्विस का भी पता नहीं वहाँ बहाल हुई है कि नहीं। जो लोग कोयटा में, बलूचिस्तान में हमारा चैनल देख रहे हैं, वो ज़रूर कमेंट्स करके बताएं कि क्या बलूचिस्तान में इंटरनेट सर्विस बहाल है या नहीं है, और किसी को कोई ताज़ा तरीन खबर का पता हो तो बताएं। असल में जब हुकूमत कोई खबर दबाती है ना, जो छुपाती है, तो वहाँ पे जो है वो मसाइल पैदा होते हैं। कौन से ये मसाइल होते हैं कि अफवाहें जन्म लेती हैं। फिर अफवाह होती है जी 5 मारे गए थे, 10 मारे गए थे, 20 थे, 100 थे, 200, यानी कि 5 बंदे मारे गए, 200 तक की खबर आ जाएगी आपके पास। अफवाहें हैं ना, इसलिए हुकूमत को हक सच बता देना चाहिए। ठीक है, अब अगर हुकूमत ने कंट्रोल हासिल कर लिया है दहशत गर्दों के ऊपर, तो ट्रेनें क्यों बंद हैं, बसें क्यों बंद हैं, और अगर इंटरनेट भी बंद है तो वो क्यों बंद है? ये बताएं ना। ये हुकूमत का फ़र्ज़ है कि इसके ऊपर वो हमें जो है वो बताए, लाजमी बताए। ठीक है जी। अब अगली खबर सर जी, अभी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और उन्होंने कहा जी कल जमात इस्लामी ने इधर जीने दो और ये वाला धरने दिए हैं, प्रोग्राम किए हैं, तो कई घंटे ट्रैफिक मुअत्तल रही है। ठीक है सर जी, ये मैं कहता हूँ धरने जलसे जुलूसों के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। 4 दीवारी के अंदर जो करना है 4 दीवारी के अंदर करो। यार हुकूमत क्यों नहीं ऐसे काम करती? रोज रोड बंद होता है, रोज ही। आप माल रोड चले जाए रोज। आज जी नाबीनों ने जी रोड बंद कर दी है। 20 नाबीना बैठे हैं और उन्होंने रोड 20 दिन के लिए बंद रखा है। आपको ये पता है, अभी 2 महीने पहले। और उनको कोई हटाता नहीं कि नबीने को एक छोटी भी लगेगी तो कहेंगे ए हुकूमत बड़ी जालिम है नबीना। भाई नबीनों को साइड पे बिठाओ। आप यकीन करें ये हुकूमत भी मज़े लेती है। जैसे मैं कहता हूँ ना, आप कल मंगल है ना, अब मंगल का मज़ा होगा जी, मज़ा होगा।
لیکن اس دفعہ خبریں یہ آ رہی ہیں، بیچ میں درمیان میں آ گئی خبر کہ جناب عمران خان کی بہنوں سے ملاقات کروا دی جائے گی۔ یہ آج ایک جو ملاقات ہوئی ہے نا اس کی کیا نام ہے سہیل افریدی کی وزیر اعظم سے، اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا، یہ بھی لازمی ہے، کل ملاقات بھی ہو جائے گی۔ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ کل ملاقات ہو جائے گی۔ بہرحال میں دوسری بات اب کرنے لگا ہوں کہ یہ جو روز روڈ بند ہوتے ہیں، جلسے جلوسوں کے اوپر پابندی نہیں لگ سکتی؟ میں کہتا ہوں سب جلسے جلوسوں کے اوپر پابندی لگاؤ، سب، کوئی بھی جلسہ یا جلوس نہیں ہونا چاہیے، چار دیواری کے اندر ہو، چار دیواری کے اندر ہو جی، جو عام جلوس ہے۔ ابھی 5 فروری آ رہی ہے نا، مجھے یاد ہے ایک دفعہ، میں یہ 5-6 سال پہلے کی بات ہے، مال روڈ کے تاجروں نے کہا تھا کہ 5 فروری والے دن 70 جلوس آئے ہیں مال روڈ کے اوپر، جماعت اسلامی کا جلوس، نون لیگ کا جلوس، پیپلز پارٹی کا جلوس، کسانوں کا جلوس، تاجروں کا جلوس، اسٹوڈنٹ کا جلوس، 70 جلوس آئے ہیں، 70۔ بتائیں وہ کاروبار کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر انہوں نے ریٹ کی ہے لاہور ہائی کورٹ میں کہ مال روڈ کے اوپر کوئی جلوس نہ آئے، ہمارا کاروبار بہت متاثر ہوتا ہے، لیکن اس کو کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ روز چیرنگ کراس بند ہوتا ہے، روز، ہر روز ادھر آ جاتے ہیں جی چیرنگ کراس بند ہے۔ اور بھائی ان کو سیوک سینس دو، کوئی بہت بڑا کوئی دھماکہ ہو جائے، کوئی یہ وہ آپ اس کی تو اجازت ہوتی ہے، لیکن روٹین کے ہمارے جی پروموشن نہیں ہو رہی جی، چلو جی دھرنا دیو۔ ہمارا جناب علی وہ ایک ایس ایچ او کو تھپڑ پاڑ گیا ہے جی، وکیل نے مار دیا ہے، چلو جی دھرنا دو۔ یہ کیا بات ہے؟ حکومت کوئی قانون سازی تو کرے اور اس کے اوپر عمل درآمد ہی کرے تاکہ پتہ چلے کہ آپ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھ سکتے ہیں۔ بہرحال جلسے جلوس دھرنوں سے لوگوں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا کہ جلسہ جلوس کرنا ہمارا بنیادی حق ہے، لیکن جلسے جلوس کرنے سے لوگوں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں۔ جہاں میرے حقوق متاثر ہوتے ہیں تو آپ اس کی وائلیشن آپ کر رہے ہیں، آپ جرمدار بن رہے ہیں۔ کیا خیال ہے جی، جلسے جلوسوں کے اوپر پابندی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ذرا اس کے اوپر بھی کومنٹس کر کے بتائیں۔ بسنت کے حوالے سے سر جی میڈیا نے بڑا شور مچایا ہوا ہے، مریم نواز کے گانے لگ رہے ہیں اور کھانے پینے پکائے جا رہے ہیں، پیزوں کے آرڈر دیے جا رہے ہیں، عید سے زیادہ تیاریاں ہو رہی ہیں۔ 10 لاکھ انٹینے موٹر سائیکل کے آگے حکومت نے دیے ہیں، 10 لاکھ، 200 روپے کا ایک انٹینا ہے، 200 روپے کا، ٹھیک ہے، 10 لاکھ پنجاب حکومت نے فری دی ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے آدھا بجٹ ادھر لگ گیا بسنت کے اوپر۔ 5 لاکھ بسیں فری 3 دن کام کریں گی، 5 لاکھ بسیں، اورنج ٹرین، میٹرو یہ علیحدہ ہیں، ینگو کو کرائے پہ لیا گیا ہے۔ ینگو کا پتہ ہے نا آپ کو، گاڑی ان ڈرائیو گاڑی، ینگو، چنگچی رکشے، یہ سارے جناب علی کرائے پہ لیے ہیں 5 لاکھ۔ اس سے بہتر تھا سر جی کہ واقعی یہ بسنت نہ ہی ہوتی۔ آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ حکومت نے اس کے اوپر کروڑوں نہیں اربوں روپے لگا دیے، اربوں روپے۔ آپ ذرا حساب تو کریں، انہی 2 چیزوں کا حساب کریں۔ اور جو پورے پنجاب سے پولیس ادھر آ رہی ہے، اس کی TADA آنے جانے کے پٹرول اور یہ وہ پورے پنجاب کی پولیس لاہور میں ہوگی اس دن۔ ہاں جی، اور ابھی یہ شوشہ یہ چھوڑ رہے ہیں کہ عید کے بعد بھی ایک بسنت ہم منائیں گے، یہ نیا شوشہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ بہرحال یہ پتہ نہیں اچھا ہے یا برا، مجھے تو یہ اچھا نہیں لگ رہا، آپ کو جیسا بھی لگ رہا ہے آپ کومنٹس کر کے بتائیں۔ بالآخر جی امریکہ اور ایران کی ملاقات کا بھی اہتمام ہو گیا ہے انڈائریکٹ۔ انہوں نے کہا جی انقرہ میں ترکی میں جا کے ملاقات کریں گے اور معاہدہ کریں گے۔ اچھا معاہدہ کس چیز دا؟ میں نے یہ دسو کس چیز دا؟ اصل پتہ کیا کہتے ہیں کہ امریکہ چاہتا ہے کہ تیل مینو دیو، اور دنیا نا امریکہ سے تیل خریدے۔ وینزویلا پہ جیسے تیل پہ قبضے کیے ہیں نا، کہتے ہیں جی یہ تیل بھی سانو دیو۔ معاہدہ کرنا چاہتا ہے دباؤ میں ڈال کے کہ میں حملہ کرنے لگا ہوں۔
दबाव में मुआहदा करके बिल्कुल मुफ्त तेल लेना चाहता है ईरान से अमेरिका, और फिर वो अपने लिए और दुनिया को बेचेगा। ये कोई इस तरह का मुआहदा वरना क्या है? अमेरिका और ईरान का क्या मुआहदा है? ईरान के ऊपर पहले भी पाबंदियां लगी हुई हैं। अब हो सकता है ईरान कहे कि जी पाबंदियां हटाओ तो चलो जी इतने लाख बैरल तेल तुसी हर रोज़ मुफ्त लवो। ये इस तरह की सच्ची प्लानिंग चल रही है अमेरिका और ईरान की, और तुर्की में इसके ऊपर बात हो रही है। और अगली खबर है जनाब अली क्रिकेट की। श्रीलंका पाकिस्तानी टीम आज जा रही है और ऑस्ट्रेलिया को हराया है पाकिस्तानी टीम ने कल, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हराया है। और 7 फरवरी को हमारा पहला मैच हॉलैंड के साथ हो रहा है, जिसे नीदरलैंड भी कहते हैं ना, हॉलैंड के साथ हो रहा है। और भारत के साथ हमारा मैच की पाबंदी है, हम मैच नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप में। तो सूरत हाल ये है कि अगर फाइनल मैच इंडिया के साथ हमारा बनता है, बहुत सारे सवालात पैदा हो रहे हैं ना, तो क्या हम फाइनल मैच इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे और उसको ट्रॉफी दे देंगे वर्ल्ड कप की? ये भी गल करो ना कि एक मैच दिया बाईकाट किया है या पूरा बाईकाट के जब जब इंडिया से हम खेलेंगे हम बाईकाट करेंगे और उनको 2 नंबर अलहदा मिल जाएंगे। और अगर वर्ल्ड कप में हम आमने सामने आ गए तो फिर क्या होगा? इसके ऊपर भी आप बताएं, हुकूमत बताए। मेरा ख्याल है हुकूमत को ना वो बाईकाट का मतलब ये है, बाईकाट का कि हुकूमत एहतजाज कर रही है ना बांग्लादेश के साथ, तो एक मैच का बाईकाट कर दे हुकूमत के जनाब हम बतौर एहतजाज बांग्लादेश भाइयों के साथ हैं और एक मैच का वो बाईकाट कर दें। मुझे तो ये तजवीज़ अच्छी लग रही है। आपको क्या लग रहा है? आपने ज़रूर बताना है कि क्या सारे मैचों का बाईकाट करें और फाइनल का भी अगर हो तो वो भी बाईकाट करें या एहतजाजन एक का बाईकाट करें, ये बताएं। असल कसूर तो फिर आईसीसी का है, फिर बाईकाट करने तो आईसीसी का पूरा करो, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल उसका, उसने पाबंदी बांग्लादेश को निकाला है ना बाहर, उसने निकाला है। तो पाबंदी लगानी है तो सबके ऊपर लगाओ, ठीक है? तो एहतजाज तो उसके खिलाफ ही बनता है, लेकिन उन्होंने कल रिएक्शन दे दिया है कि नहीं जी आप बाईकाट नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए और ये है वो है और आपको जुर्माना होगा। ये इस तरह के दबाव चल रहे हैं। अभी तो हुकूमत ने ऐलान किया, अब देखना ये है। मेरी तजवीज़ ये है कि एक का बाईकाट बतौर एहतजाज किया जाए, बाकी मैच अगर हम आमने सामने आते हैं सेमीफाइनल में या फाइनल में तो उसका बाईकाट ना किया जाए। एक दरमियाना रास्ता मैं बता रहा हूँ। आप क्या बता रहे हैं? आप भी 0300472575 मुनसिफ अवान एडवोकेट, इसके ऊपर आप व्हाट्सअप करें, आपका इंशाल्लाह हम जवाब भी देंगे और आपके प्रोग्राम में शामिल भी करेंगे।